जय माँ कामाख्या मित्रों, आज आपको तंत्र कुंडली के विषय में बताऊंगा। और तंत्र कुंडली से पहले तंत्र को जानना पड़ेगा, क्योंकि आज तक आपने जो भी अपनी कुंडली दिखाई है, नवग्रहों की चर्चा होती है, उनके उपायों की चर्चा होती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से होती है। पराशरा शास्त्र और तमाम शास्त्र हैं जिनके द्वारा होती है। आपने सुना होगा रावण संहिता के विषय में। रावण द्वारा जो शास्त्र ज्योतिष के विषय में दिया गया था, विलुप्त हो गया। तो रावण संहिता भी तंत्र शास्त्र का ही ज्ञान है, और उसके द्वारा पल पल में आपके साथ क्या घटना घटेगी इसके विषय में बताया गया है। लेकिन ये साधना का क्षेत्र है, और साधना के द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए कली काल में ये थोड़ा विलुप्त है। और हम लोग तंत्र साधना से जुड़े हुए हैं, इसलिए जितनी भी उपाय और जो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो देखते ही हैं, परंतु तंत्र कुंडली बना करके देखा जाता है कि किस राशि किस लग्न वालों के लिए क्या स्थिति चल रही है। और आप ये समझें कि आपकी ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। शनि की 7.5 चल रही हो, उनकी महादशा चल रही हो, राहु की 7.5 चल रही, राहु की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, या गोचर से कहीं से गड़बड़ हो राहु जी, सबके ऐसे उपाय तंत्र शास्त्र में दिए गए हैं जो बहुत कम समय में असर देते हैं। और जो वैदिक पूजा पाठ कराने के उपरांत भी तत्काल प्रभाव नहीं आता, कुछ आता है, कुछ शांति होती है, लेकिन आपने देखा होगा ये गोचर बदल गया, ये पूजा करा लें, ये अनुष्ठान कर लें, ये रत्न पहन लें तो समस्या का समाधान हो जाएगा। करते रहते होंगे, लेकिन समस्या समाप्त होने का नाम नहीं लेती है। कुछ दिन कोई समस्या दूसरे तरीके से दिखाई देती है, कभी कोई समस्या दूसरे तरीके से दिखाई देती है। तो तंत्र कुंडली है क्या? पहले आपको मैं ये बता दूं, तंत्र को महादेव ने मां शक्ति को, मां पार्वती को सुनाया था। और महादेव मां शक्ति को, माता पार्वती को कहते हैं ये तंत्र क्या है और इससे सृष्टि का संचालन कैसे किया जा सकता है। और ये एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा प्रकृति के नियम के विपरीत भी जाकर के शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब जब दानवों का अत्त बढ़ा, अताताई हुए, तो माँ भगवती, महादेव या महाकाली ही उपाय निकाल पाए। कारण क्या था? क्योंकि तंत्र के प्रणेता हैं, इनके तंत्र है। तंत्र का मतलब होता है सूचना तंत्र। सुना होगा आपने, राजतंत्र, राज को चलाने की ताकत, विधि, सूचना तंत्र, जनतंत्र। तंत्र का अर्थ है जिसका चले, व्यवस्था, व्यवस्था। जो व्यवस्था चल रही है जगत में कैसे चलेगी इसके विषय में। तो भोलेनाथ एक एक उपाय देते हैं कि ये 12 लग्न होंगे, 12 राशियां होंगी, इन पे 9 ग्रहों का प्रभाव होगा। बहुत ही चर्चा है बंधुओं, परंतु आप लोग को ज्योतिष से संबंधित जानने की इच्छा होगी तो ज्योतिष से संबंधित बताता हूं। किस प्रकार इन ग्रहों के अनिष्ट फलों से आप बचेंगे, आखिर में कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपको उन समस्याओं से निकाल देंगे। तो समझ लें कि
भोलेनाथ के शरण में जाने से और शक्ति के शरण में जाने से तो सभी देवी देवता सही होते हैं, लेकिन जो पापक ग्रह है, शनि देव हैं, राहु देव हैं, केतु देव हैं, ये ज्यादा शांति होती है। कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, कोई भी दशा चल रही हो, कोई भी अंतरदशा चल रही हो, कोई भी प्रत्यंतर दशा चल रही हो, इस पे नहीं जाना है कि किसके कारण से कौन सी समस्या आ रही है। अब मैं बताता हूं कि तंत्र के क्या उपाय दिए गए हैं, तंत्र में क्या कहते हैं। पहले तो ग्रहों को जानना पड़ेगा। 12 खाने हैं आपके तंत्र कुंडली में, 12 खाने हैं और 9 ही ग्रह हैं। ग्रह तो वही रहेंगे, खाने भी वही रहेंगे, फल थोड़ा अलग हो जाएगा। तो तंत्र कुंडली के हिसाब से जो मैं देख रहा हूं, सभी के लिए, जैसे पूर्व में कोरोना काल आया, कोरोना, तमाम ज्योतिषी कहते रह गए कि अब ये सही होगा, ये होगा, वो होगा, राहु का गोचर होगा, गुरु ऐसे होंगे तो ठीक होंगे, लेकिन कहाँ, कोई भी नहीं बता पाया कारण। तो राहु देव के कारण कोरोना आया, और जगत को चलाने वाले परमात्मा सब देख रहे हैं, तो कण में भी विराजमान है, सब कुछ देख रहे हैं। लोग मरे, लोगों की मृत्यु हुई, बड़े से बड़े पैसे वाले हों, भौतिक संसाधन हो, वो भी नहीं बचे, बड़े बड़े डॉक्टर नहीं बचे, जिनके पास बहुत पैसा था। जैसे पैसा होता है ना, तो होता है पैसे वाले बच जाते हैं, तो कोई नहीं बचा, सबको एक जगह ला करके खड़ा कर दिया। तो ग्रह कौन था? राहु देव थे। ये दिखा दिए कि देखो, संक्रमण को फैलाने का काम राहु देव का है, और बृहस्पति देव जीव कारक है। तो ऐसा हुआ, किसी ने कोई कुछ नहीं उपाय हो पाया, और अंतिम में आयुर्वेद थोड़ा प्रभावी हुआ। आयुर्वेद क्यों प्रभावी हुआ? क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है। वही तंत्र की मैं बात कर रहा हूँ, प्रकृति से जुड़ा हुआ है ना। अभी ये जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं तो केमिकल खा रहे हैं, केमिकल है, कोई प्रयोग हुआ,